Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's start our new topic, concept of mode. Okay, students. In previous video, we have discussed about two measurements of central tendencies. First, arithmetic mean, and second is median. Now we have discussed about third measurement of central tendency, that is mode. ओके, मोड की कैलकुलेशन करने से पहले, कैलकुलेशन को सीखने से पहले स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मोड है क्या, व्हाट इज मोड एंड व्हाट इज द डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ मोड. ओके, तो स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया था कि सम ऑफ आइटम्स को नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलेगी वही क्या है, अर्थमेटिक मीन है. मीडियन में डिस्कस करते समय मैंने आपको बताया था द वैल्यू विच इज लोकेटेड इन द सेंट्रल ऑफ द सीरीज, दैट इज मीडियन. ठीक है, यानी सीरीज की ऐसी वैल्यू जो सीरीज के बिल्कुल सेंट्रल में लोकेटेड हो, मिडिल में लोकेटेड हो और सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मीडियन वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू एंड अनदर पार्ट में मीडियन वैल्यू से इस ग्रेटर वैल्यूज इंक्लूडेड रहती हैं, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं. ऐसे ही स्टूडेंट्स जब आप किसी भी डेटा सेट को, किसी भी डेटा सीरीज को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो, कोई सा भी ऑर्डर हो स्टूडेंट्स, और जब आप किसी डेटा सेट को या डेटा सीरीज को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं और उस अरेंजमेंट में जो आइटम मोर फ्रीक्वेंट होता है, जो आइटम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, ज़्यादा रिपीट होता है, वही रिपीटेड वैल्यू उस डेटा सेट की, उस डेटा सीरीज की मोड वैल्यू कहलाती है. समझ गए? यानी किसी भी डेटा सीरीज में जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, रिपीटेड सबसे ज़्यादा होगा, वही आइटम उस सीरीज का मोड होगा. और देखिए वही लिखा है, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व डेटा वैल्यू. मोड क्या है? मोड क्या है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व डेटा वैल्यू, यानी डेटा में जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट होते देखा जाता है वही क्या है, मोड है. इन अदर वर्ड्स मोड इज द वैल्यू विच इज रिपीटेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द सीरीज. ठीक है, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व डेटा वैल्यू, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होने वाली डेटा की वैल्यू क्या है, मोड है. इन अदर वर्ड्स में मोड इज द वैल्यू विच इज रिपीटेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द सीरीज. यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मोड किसी भी सीरीज की वो वैल्यू है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होती है, वही वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, मोड होगी. इसके बाद मोड इज अ वेरी यूजफुल इन बिजनेस पर्पसेस. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आपको क्वांटिटेटिव डेटा स्टडी करने हो, उसके लिए सबसे सुटेबल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होगा, अर्थमेटिक मीन. क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करना हो एट्रीब्यूट से रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा सुटेबल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होगा,
मीडियन बताया था लास्ट वीडियो में ही। और अगर आपको बिजनेस पर्पज से डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है बिजनेस पर्पज से, तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स मोड सबसे सुइटेबल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा। समझ गए? तो मोड क्या है? कोई भी वैल्यू, कोई भी आइटम जो डेटा सीरीज में मोस्ट फ्रिक्वेंट रहता है, डेटा सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, वही वैल्यू उस डेटा सेट की क्या होगी? मोड वैल्यू होगी। और मोड बिजनेस पर्पसेस में या बिजनेस पर्पसेस के लिए स्टडी ऑफ डेटा में सबसे सुइटेबल मेजरमेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए ये एक डेटा सेट आपको दिया हुआ है, डेटा सीरीज आपको दी हुई है, और इससे आपको क्या करना है? मोड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब मोड वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सीरीज क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि आइटम्स आर गिवन विदाउट फ्रीक्वेंसी, यानी केवल आइटम है, फ्रीक्वेंसी इनकी नहीं है, तो ये क्या हो गई? इंडिविजुअल सीरीज हो गई। अब आपको क्या करना है कि इन सीरीज को ऑब्जर्व करना है। अब डायरेक्ट ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, या पहले आप इस सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 2 3 नहीं है इसमें, फिर 4 4 4 1 2 3 4 5 6, यानी 4 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 6 टाइम। फिर 5 नहीं है, 5 है, 1 टाइम 5 है। इसके बाद 6 6 6 है, 1 टाइम 7 है, 8 1 2 3 3 टाइम 8 रिपीट हो रहा है, देन 9, देन 10, देन 13। ठीक है, इस तरह से आप इसे एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए कि इसमें कौन सा डेटा, कौन सा आइटम इस डेटा सेट का मोर फ्रिक्वेंटली है, तो आप देखेंगे 4 आइटम ऐसा है जो इस सीरीज में, इस डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है। 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीट हुआ है, यानी इस फ्रीक्वेंसी 6 है। इसका मतलब इस डेटा सीरीज का मोड क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 6 टाइम रिपीट हुआ है। और अभी हमने पढ़ा था द नंबर और द आइटम विच इज रिपीटेड मोर टाइम्स इन डेटा सेट इज नोन एज मोड। तो इस सीरीज का, इस डेटा सेट का मोड क्या होगा? 4 होगा, बिकॉज 4 रिपीटेड 6 टाइम इन दिस सीरीज। ओके, वही यहां देखिए स्टूडेंट्स लिखा है मैंने, इफ बी ऑब्जर्व above series it is found that item of series 4 repeated 6 time in the series, so mode will be above series is 4, यानी above series का मोड क्या होगा? 4 होगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप मोड के कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे कि मोड क्या है। मोड इज दैट वैल्यू ऑफ डेटा सीरीज विच इज फ्रिक्वेंटली मोर टाइम, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी डेटा सेट में, वही वैल्यू क्या होगी? मोड होगी। ओके, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोड। और सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मोड की, यानी मोड की क्या क्या क्वालिटी है। तो देखिए अभी हमने एक डेटा सीरीज बनाई, डेटा सीरीज दी थी एग्जाम्पल में, ठीक है, और उसमें बिना किसी प्रोसेस के जैसे ही हमने उस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया, बिना किसी प्रोसेस के
मोड वैल्यू हमारे सामने आ गई। यानी मोड वैल्यू को अगर रेगुलर सीरीज है, रेगुलर सीरीज मींस रेगुलर सीरीज क्या होती है, मैंने बताया कि एक टाइम तक इंक्रीज होगी और उसके बाद मैक्सिमम पर जाएगी, यानी मैक्सिमम पॉइंट एक ही होगा। ऐसी कोई भी सीरीज हो सकता है, सीरीज पहले बढ़ रही हो, फिर घट रही हो, फिर बढ़े और फिर घटे, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो सिंगल मैक्सिमम पॉइंट होगा। जिस सीरीज में सिंगल पीक पॉइंट होता है, जिस फ्रीक्वेंसी में सिंगल पीक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर सीरीज कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि कभी भी फ्रीक्वेंसी ना तो असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई होगी और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई होगी। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये रेगुलर डेटा फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये इरेगुलर डेटा फ्रीक्वेंसी होगी। रेगुलर डेटा फ्रीक्वेंसी में एक पीक पॉइंट जरूर होगा, उसके पहले उसके बाद क्या चेंजेस हैं वो अलग मैटर है, लेकिन एक ही सिंगल पीक पॉइंट होगा। उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, रेगुलर फ्रीक्वेंसी। और इस तरह की फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज को हम क्या कहते हैं, रेगुलर सीरीज या रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हमें रेगुलर फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हुई है, रेगुलर फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हुई है जिसमें एक ही मैक्सिमम पीक पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम मोड को केवल ऑब्जर्वेशन मेथड से इंस्पेक्शन करके ही मोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम अदर मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन और मीडियन से मोड का कंपैरिजन करें तो मोड कंपैरेटिवली तीनों मेजरमेंट्स में सबसे इजी और सिंपल कैलकुलेशन वाला मेजरमेंट है। इसीलिए फर्स्ट मेरिट ऑफ मोड क्या होगा, मोड इज वेरी सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज मोड कैन बी आइडेंटिफाइड जस्ट इंस्पेक्शन मेथड इफ रेगुलर सीरीज। ठीक है, तो पहला मेरिट क्या हो गया मोड का, कि मोड कैलकुलेशन में अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसे केवल इंस्पेक्शन मेथड से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मेरिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। हम आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिस्कस करते समय ये बताया गया था कि जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम की हेल्प से मोड की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अगर आपको याद होगा, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी कि किस तरह से हम हिस्टोग्राम की हेल्प से मोड कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम का जो सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल होगा वही रेक्टेंगल सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही क्या है स्टूडेंट्स, मोड है। यानी हम मोड को ग्राफिक प्रेजेंटेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मोड का दूसरा मेरिट है कि मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम ऑन अ ग्राफ पेपर। यानी ग्राफ पेपर पर भी हम हिस्टोग्राम की हेल्प से मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या है, आपको मैंने बताया था कि मोड इज द वैल्यू विच अकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मोड क्या है, मोड वो वैल्यू है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, इसलिए ये मोड की वैल्यू अपनी सीरीज की सबसे अच्छी रिप्रेजेंटेटिव होती है। हमने क्या सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस किया था, तो वहां डिस्कस किया था व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट नंबर विच रिप्रेजेंट
टू ऑल डेटा ऑफ इट्स ग्रुप ऑफ इट्स सीरीज। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? एक ऐसी वैल्यू है जो अपनी सीरीज की, अपने ग्रुप के सभी आइटम्स को रिप्रेजेंट करती है, यही बताया। और मोड क्या है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का एक तरीका है। तो अब देखिए, मान लीजिए एक सीरीज लिखी है 2 4 2, इस तरह से नहीं लिखते हैं, 2 2 2 4 6 2 2 3, एक सीरीज लिख दी। अब इसमें से हमें एक ऐसा डेटा, एक ऐसा आइटम चूज करना है जो इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। वही क्या होगा? सेंट्रल टेंडेंसी होगी। अब देखिए, अगर हम बात करें मोड की, तो मोड इसमें क्या होगा? 2, क्योंकि 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स? 2, मोड 2 होगा। अब देखिए, टोटल आइटम कितने हैं इस सीरीज में? 8, और 8 में से 5 तो केवल 2 ही हैं। तो अगर हम इसमें से 3 निकालें तो ये कितनों को रिप्रेजेंट करेगा? क्या सबको ठीक से रिप्रेजेंट करेगा? सबके नियर होगा? रिप्रेजेंट तो करेगा, लेकिन उतना क्लोज नहीं होगा जितना 2 इन चारों के क्लोज होगा। यानी मोड क्या है? मोड अपनी सीरीज की हाईली रिपीटेड वैल्यू है जो अपनी सीरीज में कई सेम नंबर्स से मिलकर बना होता है, और इसीलिए ये मोड वैल्यू जो होती है अपने सीरीज के सभी आइटम्स का बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 मेरिट्स मैंने आपको मोड के बताए, जिसमें फर्स्ट था सिंपल कैलकुलेशन है, सेकंड मोड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग histograms, and third mode is the most representative value of its data set। ये 3 क्या हैं? मेरिट्स ऑफ मोड हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डिमेरिट्स ऑफ मोड की। ठीक है, तो डिमेरिट्स ऑफ मोड की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, मोड का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि जब भी आप मोड को इंस्पेक्शन मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली में बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। समझ रहे हैं? इंस्पेक्शन मेथड से। लेकिन मोड को कैलकुलेट करने का एक दूसरा मेथड भी है स्टूडेंट्स, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। सेकेंड मेथड ऑफ मोड क्या है? ग्रुपिंग मेथड। यानी मोड को ग्रुपिंग मेथड के यूज से भी निकाला जाता है। और जब हम मोड कैलकुलेशन में ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो मोड की कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कैसे होगी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला डिमेरिट मोड का क्या है? एक्चुअली में रेगुलर सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड में जो मोड की कैलकुलेशन है बहुत इजी है, लेकिन ग्रुपिंग मेथड में मोड कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिए वही यहां लिखा है, मोड कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल इन रेगुलर डेटा, बट बाय ग्रुपिंग मेथड कैलकुलेशन ऑफ मोड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट डिमेरिट क्या हो गया कि ग्रुपिंग मेथड में मोड की कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दूसरा, मोड विल बी अनसर्टेन वैल्यू और डिफिकल्ट टू लोकेट मोड इन केस बायो मॉडल और मल्टी मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब तक मोड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है स्टूडेंट, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अभी मैंने बताया आपको रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है, मोड की जो वैल्यू होगी
एक क्लियर कट वैल्यू मोड की आपको मिल जाएगी, क्योंकि रेगुलर या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी का एक ही पीक पॉइंट होता है, उससे पहले फ्रीक्वेंसी कम या उससे कम होगी और उसके बाद उस पीक पॉइंट से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, लेकिन पीक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट फ्रीक्वेंसी का आपको एक ही मिलेगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक डेटा सीरीज में आपको 2 या 3 फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू सिंपल मिल जाती है, जैसे 2 2 2, 1 1 3 3 3, 5 6 4 4 4। ये मान लीजिए एक सीरीज है, तो देखिए यहाँ 2 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है और 3 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है। अब देखिए आपको पीक पॉइंट 3 मिल गए, पहला 2-3 बार रिपीट हुआ है, फिर इस तरह से चला है, फिर 3 बार रिपीट हुआ है, फिर कुछ इस तरह से चलेगा, फिर 4 3 बार रिपीट हुआ। यानी देखिए ये पीक पॉइंट जो आपको मिल गए मैक्सिमम 3 मिल गए। ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में मोड की क्या वैल्यू होगी, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत अनसर्टेन हो जाता है कि एक्चुअल वैल्यू मोड क्या होगी। इसमें 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो जब भी इस तरह की फ्रीक्वेंसी को जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी के मैक्सिमम यानी पीक पॉइंट 1 से ज़्यादा मिल जाते हैं, 2 मिल जाएं, 3 मिल जाएं, 4 5 कुछ भी हो, उस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बाई मॉडल, ओ नहीं होगा स्टूडेंट, बाई होगा, BI, बाई, वो हटा दीजिए, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक मैक्सिमम पॉइंट है तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा डेटा सेट मिल जाएगा जिसमें फ्रीक्वेंसी के एक से अधिक पीक पॉइंट यानी मैक्सिमम पॉइंट होंगे और वो सेम होंगे, तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टी मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। और जब ये सिचुएशन आ जाए स्टूडेंट्स कि बाई मॉडल या मल्टी मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में मोड की वैल्यू क्या होगी ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी मोड की जो वैल्यू होती वो कैसी? अनसर्टेन हो जाती है। तो ये मोड का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि ये रेगुलर सीरीज में तो ठीक से काम करता है, लेकिन इर्रेगुलर सीरीज में ठीक से काम नहीं करता। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्कशन मैंने किया ये डिमेरिट्स ऑफ मोड थे। फर्स्ट क्या था कि ग्रुपिंग मेथड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में तो इजी है, इंस्पेक्शन मेथड इजी है, लेकिन ग्रुपिंग मेथड कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इर्रेगुलर हो, बाई मॉडल या मल्टी मॉडल हो, तो ऐसे सिचुएशन में मोड की वैल्यू अनसर्टेन हो जाती है, कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है। ये 2 डिमेरिट्स ऑफ मोड हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोड को अच्छे से सीख गए होंगे। ओके, अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ मोड की, कि मोड की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसा कि हमने अर्थमेटिक मीन में पढ़ा या मीडियन में पढ़ा, यहाँ भी मोड कैलकुलेशन तीनों सीरीज में होगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेशन की बात करते हैं, इसमें आपको मोड कैलकुलेशन का एक ही मेथड यूज करना होता है जिसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड यानी या ऑब्जर्वेशन मेथड, परीक्षण विधि। और
डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, क्योंकि इसमें आइटम्स और वैल्यू ऑफ रेंज के साथ इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन रहती है, इसलिए इन डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड के साथ साथ एक दूसरा मेथड भी यूज होता है मोड कैलकुलेशन के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग मेथड कहते हैं, सामूहिक मेथड कहते हैं, समूहकरण मेथड कहते हैं। यानी मोड कैलकुलेशन, जैसे मीडियन कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद और दूसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। ऐसे ही अर्थमेटिक मीन में तीन मेथड आपको बताए गए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे ही मोड को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक को हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड और दूसरे को हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में स्टूडेंट्स केवल इंस्पेक्शन मेथड यूज किया जाता है, जबकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में स्टूडेंट्स इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड दोनों यूज किए जाते हैं। जनरली कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम इंस्पेक्शन मेथड यूज नहीं करते हैं जब तक आपसे कहा ना जाए। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोस्टली ग्रुपिंग मेथड ही यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दिया है तो आपको ग्रुपिंग मेथड ही यूज करना है, 2 लाइन लिखने से कि इट इज ऑब्जर्व दैट दिस आइटम इज मोर टाइम फ्रीक्वेंट सो वैल्यू ऑफ मोड दिस, इतना लिखने से आपको 6 या 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब भी इस मोड का क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में हो, 3 मार्क्स में या 6 मार्क्स में हो, आपको वहां ग्रुपिंग मेथड ही यूज करना है जब तक आपसे कुछ कहा ना जाए। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स हम इंडिविजुअल सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड को सीखेंगे और उसके बाद डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में हम ग्रुपिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। ओके, और इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया केवल एक ही मेथड यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, और इंस्पेक्शन मेथड को से मोड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप्स स्टूडेंट्स 2 ही होते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा, अगर इंडिविजुअल सीरीज गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेंगे और इसके बाद उस ऑर्डर का इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन से आपको जो भी वैल्यू मोर टाइम रिपीटेड दिखेगी वही क्या होगा, मोड होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंस्पेक्शन मेथड की कैलकुलेशन में मैंने यही लिखा है, फर्स्ट डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्टली। पहले आपको क्या करना है, जो गिवन डेटा है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। देन थ्रू इंस्पेक्शन वी कैन नोटिस दैट विच नंबर रिपीटेड मोर टाइम्स। यानी जब हम डेटा को किसी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो इंस्पेक्शन मेथड से हम ये आसानी से जान सकते हैं कि इस सीरीज में कौन सा नंबर मोर टाइम रिपीट हुआ है, दैट नंबर विल बी मोड, और वही नंबर क्या होगा, मोड होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स यहां देखिए 17 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है, यानी 17 स्टूडेंट्स की यहाँ हाइट गिवन है और आपको इस हाइट के डेटा से मोड का कैलकुलेशन करनी है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। यानी ऑब्जर्वेशन मेथड से आपको क्या करना है, मोड कैलकुलेट करना है। डेटा ये गिवन है 51, 50, 67, 70, 66, 79, 74, 66, 60, 67, 69, 67, 49, 60, 65, 80 एंड 86। ये क्या है, डेटा गिवन है। इस 17 स्टूडेंट्स का हाइट का मेजरमेंट है, जिनके यूज से, जिनको ऑब्जर्व करके प्रोसेस करके आपको मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने अभी क्या बताया, फर्स्ट
अरेंज एनी प्रॉपर ऑर्डर। तो हम इसे अब प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मैंने यहाँ स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर में यू अरेंज किया है, आप चाहे असेंडिंग कर लें या डिसेंडिंग कर लें। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो ये डेटा सेट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 49, 50, 51, 60, 60, 65, 66, 66, 67, 67, 67, 69, 70, 74, 79, 80 एंड 86। इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अब हमने क्या बताया आपको कि जब ऑर्डर किसी भी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो जाए फिर आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, ऑब्जर्व करना है। तो अगर हम इस अरेंज्ड सीरीज को ऑब्जर्व करें तो वी फाइंड दैट 67 हाइट रिपीटेड 3 टाइम इन द सीरीज, दैट इज मोर, जो सबसे ज्यादा है। यानी इंस्पेक्शन करने से हमें पता लगा कि जो 67 हाइट है स्टूडेंट्स, ये इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, इसीलिए इस सीरीज का मोड वैल्यू क्या होगी, 67 होगी। इसके आंसर को आपको इस तरह से किसी एक लैंग्वेज में लिखना है, बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन या बाय ऑब्जर्वेशन इट कम्स टू नोटिस, ये पता चलता है दैट हाइट 67 इंच, जो हाइट 67 इंच है रिपीटेड मोर टाइम इन अबव सीरीज, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड हुआ है, सो मोड विल बी 67 इंचेस एंड दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में हम किस तरह से इंस्पेक्शन मेथड से मोड की कैलकुलेशन करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज, यानी डिस्क्रीट सीरीज में मोड की कैलकुलेशन किस तरह से की जाए। तो मैंने अभी आपको बताया डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड कैलकुलेशन के आपको 2 मेथड मिल जाते हैं। एक फर्स्ट जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं इंस्पेक्शन मेथड एंड सेकेंड ग्रुपिंग मेथड। तो पहले हम स्टूडेंट्स डिस्क्रीट सीरीज में भी इंस्पेक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुपिंग मेथड की। ओके, तो इंस्पेक्शन मेथड देखिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके सामने है, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जो नीचे सीरीज गिवन है उसका आपको मोड कैलकुलेट करना है। सीरीज में इनकम दी है और नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हैं, यानी इनकम का लेवल दिया हुआ है 1000 रुपीज इनकम, 1000 रुपीज इनकम, 1100 इनकम, 1200 इनकम, 1300, 14 एंड 1500 इनकम लेवल्स दिए हैं, ग्रुप्स दिए हैं, जिसमें कितने कितने पर्सन हैं वो क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब देखिए इंस्पेक्शन मेथड में हमें कुछ नहीं करना है, सीधे इस डेटा को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस सीरीज को, इस डेटा सेट को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि इनकम लेवल 1200 मोर टाइम रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब 1200 इनकम ग्रुप या 1200 रुपए इनकम अर्न करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 70 है, 70 है। यानी इस डेटा सीरीज में, इस डेटा सेट में 1200 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस डेटा सीरीज का मोड क्या होगा, 1200 रुपीज होगा। और भाई यहाँ देखिए मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, बाय इंस्पेक्शन ऑफ अबव डेटा सीरीज इट इज ऑब्जर्व दैट द इनकम रुपीज 1200 is more frequent value, so mode will be 1200 and that is answer of this numerical. ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप डिस्क्रीट सीरीज में, या हम कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड को बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब हम ग्रुपिंग मेथड को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे ग्रुपिंग मेथड से हम
मोड कैलकुलेट करते हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे हम ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेट करते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में। पहले एक ग्रुपिंग मेथड क्या है, कैसे हम ग्रुप्स बनाते हैं, और उसके बाद किस किस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड की कैलकुलेशन करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कंटेंट को रीड कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुपिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।